नमस्कार, जोहार, प्रणाम। झारखंड का विस्थापित और विस्थापन का जो मुद्दा आज कम से कम 70 साल से अधिक हो गया जो चल रहा है, और हमारा यहाँ कोल्हान का सबसे बड़ा मुद्दा चांडिल डैम। चांडिल डैम में अभी तक 3 से 4 पीढ़ी खत्म हो गया, दर दर भटक रहा है, आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। और इस विस्थापित मुद्दा को लेकर, इसको मुद्दा बनाकर ना जाने कितना विधायक, मंत्री, एमएलए बना है, लेकिन आज जहाँ का तहाँ ही चांडिल डैम का विस्थापित का मुद्दा रह गया है। और आज हमारे यहाँ गांव के बहुत सारे गांव के मतलब जो विस्थापित लोग आया हुआ, जिसमें हमारे साँवताल समुदाय से भी है, मुंडा समुदाय से भी है, कुर्मी समुदाय से भी है, और मतलब ओबीसी सभी सभी लोग मिलजुल के है। और हमारे जो विस्थापित का जो नेता है यहाँ का, राकेश रंजन महतो जी, उनसे बात करेंगे। चलिए राकेश दा, नमस्कार। जोहार जोहार, नमस्कार। आज जो बैठक रखा गया, क्या उद्देश्य के लिए बैठक रखे हैं? आज हमारी इस बैठक के मुख्य उद्देश्य है कि आप जैसे जानते ही हैं कि आज हमारे इस चांडिल डैम का निर्माण होकर लगभग 43 से 44 वर्ष हो रहा है। इन 44 वर्षों में अगर देखा जाए तो विस्थापितों को क्या मिला है? सिर्फ वादा मिला है, सिर्फ घोषणाएं मिली है। लेकिन जब विस्थापितों का अपना हक, अधिकार या रोजगार या नियोजन या पुनर्वास करने की जब बारी आता है तो सिर्फ हमें ठेंगा दिखाया जाता है। हम सारे लोगों ने पिछले 3 सालों से लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, चाहे पदयात्रा की बात करें, चाहे धरना की बात करें, चाहे रोड जाम की बात करें या क्षेत्रीय कार्यालय जाम करने की बात करें। लगातार हम लोग अपनी आवाज़ को उठाते हुए जा रहे हैं। लेकिन अब दोबारा से हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय चुनाव पहुंचने के कारण हमारी आंदोलनों को दबा दिया गया था। लेकिन अब हम सारे लोग फिर से आज इकट्ठा हुए हैं। आज पूर्णडूबी 43 गांव और बाकी आंशिक गांव के भी 10-15 गांव के हमारे प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। हम सारे लोग आज एक एक निर्णय ले रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे आंदोलन का रणनीति किस तरह से तैयार करेंगे। दादा, एक बात आपसे पूछना था मेरे को। जब डैम का प्रस्ताव हुआ था उस समय 11,000 लोगों को नौकरी देना था, उसमें से कितना लोगों को नौकरी दिया? कुछ जानकारी आपको? देखिए, जब नौकरी देने की बारी आया, आपको याद होगा कि हमारे इस डैम के साथ साथ कुजू का भी प्रस्ताव था। तो ज़्यादातर लोगों को उस 13,000 की जो आप बात कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को, कुजू के लोगों को यहाँ के कोटे में नौकरी दिया गया। आज हमारे अगर विस्थापित क्षेत्र की बात करें तो मुश्किल से 1100 या 700 या 900 लोगों को ही नौकरी प्राप्त हुआ है, जिसको आंकड़े में 1300 समथिंग दिखाते हैं, जो कि बाहर के भी लोग आए हैं। और दुर्भाग्य देखिए, अप्रैल 2025 में झारखंड सरकार की तरफ से सीधे बहाली को लेकर, जिसके मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, सीधे बहाली को लेकर उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि सीधी भर्ती किस तरह से यहाँ के विस्थापितों को लिपिकीय जो खाली पद है उसमें किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, अप्रैल से लेकर अभी अक्टूबर हो गया, लेकिन सरकार की इस विषय में किसी भी तरह का कोर आगे और काम नहीं किया जा रहा। आज हमारी जो इस बैठकी का मुख्य उद्देश्य है कि हमें हमारी सीधी भर्ती में जो नौकरियां यानी कि नियोजन, उस नियोजन के लिए हम अपनी बातों को रख रहे हैं। और हैरान करने वाली बात है कि आज हमारे इस डैम को एक आरएल से गिनती किया गया है, यानी कि 0 से लेकर आगे आरएल, इस तरह से क्रमवार गाँव को डुबाया गया है। और आज चांडिल डैम के विस्थापितों को चाहे मुआवजा देना हो, चाहे विकास का काम करना हो, चाहे किसी भी तरीके की सुविधाओं देना, उसको आरएल का गणना के आधार पर दिया जा रहा है। और हास्यप्रद बात और दुख की बात यह है कि आज हमारे यहाँ पर 180 से 183 यानी कि वैसे गांव, मैं गांव का कुछ गाँव का नाम बता रहा हूँ, आपको भी सुन कर आश्चर्य लगेगा, जैसे हेवन का बांधू, इस तरह के गांवों का आज विकास का काम किया जा रहा है। और जो वास्तव में जो जलमग्न है, जो गांव जल समाधि लेकर बैठा हुआ है, आज लोगों ने मेहनत करके, कष्ट करके, किसी तरह से जमा पूंजी से उन्होंने खेती किया हुआ है। उनके खेतों में आज घुटना भर, कमर भर पानी है, धान पकने को तैयार है, लेकिन नींद नहीं खुल रहा है। वर्तमान विधायक की अगर बात करूं, संसद की अगर बात करूं, ये ढिंढोरा पीटते हैं कि 180 से ऊपर जल स्तर हम नहीं रखेंगे। अब जाइए पता कर लीजिए, अभी भी 181.40 के आसपास है। पब्लिक को आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ वोट के लिए बने हुए हैं? क्या विस्थापित सिर्फ वोट देने के लिए बना हुआ है? कई तरह के ऐसी समस्याएं जिसको लेकर हम सारे लोग अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। और बैठकी के बाद हम सारे लोग जबरदस्त जन आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। राकेश दा, एक बात और है, पूछना था आपसे। अभी वर्तमान जो सरकार है, मतलब राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, पद सृजित किया जाता है, ये तो पद को घटाने का काम कर रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि आज झारखंड सरकार ने चुनाव में जो वादा किया, मैया सम्मान योजना,
यानी कि जिसमें एक मैया को हास्यप्रद है ये। 18 साल जैसे ही किसी बेटी बहन का होता है, 18 साल से लेकर आप 50 साल, और अगर मैं एसटी छोड़ दूं तो फिर दूसरे कास्ट के महिलाओं के 60 साल तक का। आप क्या दे रहे हैं कि 2500 रुपया देने की घोषणा की, काट छांट करके फिर भी एक बहुत बड़ा पैसा जो कि सरकार का उस 2500 मैया सम्मान के लिए जा रहा है। जिस वजह से सरकार क्या कर रही है कि जितने भी पद सृजन हो रहा है, जहाँ जहाँ पर भी रिक्तियाँ हैं, उन सबको धीरे धीरे ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। आप उठ के देखिए, स्कूल में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कार्यालय में लिपिक नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा। आज यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन निकाला अप्रैल महीना में, सीधी भर्ती विस्थापितों को जमीन के बदले में नौकरी देने का, नियुक्ति देने का, ये भी सब चुपचाप बैठा हुआ है। तो हमें जहाँ लगता है ये सिर्फ 2500 से क्या होगा ना, हमारी झारखंड की जितने भी हैं नियोजन, वो सब मतलब बेकार चला जाएगा, हमें जहाँ तक लगता है। समाज में अभी ये भी मैसेज जा रहा है कि मैया सम्मान योजना 2500 रुपये जो मिल रहे जिस महिला को, जिसका पति दारू पीता, हड़िया पीता, जो भी पीता, उससे छीन के फिर वो ज़्यादा मतलब वो नशा कर रहा है। बिल्कुल, आपने शराब नीति भी तो वही लाया कि ग्राम सभा करके गांव-गांव, घर-घर में, वो भी जहाँ पर शराब की दुकान खोलेंगे वहाँ पर बैठ के पीने की भी व्यवस्था लगा रहे हैं। तो एक तरफ से आप महिलाओं को पैसा दे रहे हैं और घर के सामने शराब की दुकान दे रहे हैं, तो क्या करेगा, शराब पीकर अपनी पत्नियों को पीट कर पैसा लेकर उसको फिर सरकार को वापस करेगा। यही तो हो ही रहा है। दादा, अभी ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, जो नौकरी वाला, ये नोटिफिकेशन है, आपको ऐसा एक लॉलीपॉप जैसा नहीं लग रहा कि एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है विस्थापित को? अभी तक तो हमें सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया गया है, चांडिल डैम विस्थापितों को लॉलीपॉप ही थमाया गया है। लेकिन इस बार हम भी दिखाएंगे कि आप सिर्फ घोषणाएं करके, आपसे वादा करके मुकर नहीं सकते हैं। आपको इस बार हमारे लिए काम करना पड़ेगा, और नहीं तो चांडिल डैम का विस्थापित दिखा देगा कि इस बार विस्थापित अपने हक अधिकार के लिए क्या कर सकता है। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है हमारे यहाँ के लोगों को कि उसका कुछ मतलब सोचने से ही बहुत दर्दनाक वाली बात है। अब सोचिए, जब ज़मीन देने की बात आया, जब उन्होंने पुनर्वास नीति की घोषणा किया, तो उन्होंने बताया कि विस्थापितों को एक नौकरी, हर घर में एक नौकरी और 25 डिसमिल ज़मीन देंगे। 25 डिसमिल ज़मीन के बदले में फिर देखिए उन्होंने क्या राजनीति खेला। उन्होंने क्या किया कि 25 डिसमिल में 12.5 का पैसा ले सकते हैं और 12.5 आप ज़मीन भी ले सकते हैं। और उस समय ऐसा था, 90 के दशक में, आपको पता होगा हमारे क्षेत्र में ना सूखा था, खेती के लिए पानी तक नसीब नहीं हुआ करता था। लोग मकई की माड़ बनाकर पीते थे। ऐसे समय में जब लोगों को लगा कि चलो भाई कुछ पैसा मिल रहा है, तो इस पैसे से क्या होगा, हम अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे, पढ़ाई लिखाई या घर वगैरह बनाकर हम अपना जीवन यापन करेंगे। उसके बाद 2000 में नीति लेकर आया कि विस्थापितों को सिर्फ 12.5 डिसमिल मिलेगा। और एक तरफ उन्होंने राजनीति करके, एक तरफ उन्होंने गुमराह करके 12.5 डिसमिल का पैसा भी दिलवा दिया। और आज जब पुनर्वास देने की बारी आता है, आज जब लोगों को बसाने की बारी आता है, तो सरकार बोलता जमीन का पैसा विस्थापितों ने ले लिया। हमारी आवाज़ कौन उठाएगा, हमारी बात आगे कौन रखेगा। हमने जो विधायक बनाए, विधायक आवाज़ रखते नहीं है। हमने जो संसद बनाए, संसद को पता ही नहीं होगा। आखिर हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। इसलिए हम लोग मजबूर हैं अपनी आवाज़ को आगे तक ले जाने के लिए। और इस बार सोचे हैं हम सारे लोग, सिर्फ राज्य स्तर भर आंदोलन नहीं होगा, ये आंदोलन धीरे धीरे करके हम लोग इसको देशव्यापी आंदोलन लेकर जाएंगे। ज़रूरत पड़े तो हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर में जाकर भी धरना देने का काम करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो आज हम लोग मुख्यमंत्री आवास करने की बात कर रहे हैं, आवश्यकता पड़े तो हम लोग प्रधानमंत्री आवास भी जाकर करने का काम करेंगे। दादा, अभी जो 12.5 डिसमिल या 25 डिसमिल जो विस्थापित लोगों को जमीन दिया पुनर्वास स्थल में, क्या उसका अभी तक खतियान दिया गया है? आपको जानकारी इसके बारे में? यही तो दुर्भाग्य है। देखिए, अपने गांव को तो जलमग्न कर दिया, आपने यहाँ के लोगों को तो ज़बरदस्ती कहीं और जाकर बैठने के लिए आपने मजबूर कर दिया। अब जो व्यक्ति 15 साल, 20 साल, 25 साल से कई सारे लोग अपने गांव, अपना घर छोड़कर, जैसे निमडी प्रखंड के लोगों को आपने चांडिल प्रखंड में बैठा दिया, कुकड़ू प्रखंड के लोगों को आपने चांडिल प्रखंड में बैठा दिया, इंचागढ़ प्रखंड के लोगों को आपने निमडी प्रखंड में जाकर बैठा दिया। और दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक ना ज़मीन का पट्टा नहीं मिला। और जब हमारे विस्थापित भाई प्रखंड कार्यालय में आई जाती आवासीय या किसी भी तरह के सरकारी डॉक्यूमेंट के लिए अब जाते हैं तो खतियान की मांग करता है। और जब हमारे पुराने खतियान को दिखाया जाता तो बोलता आप तो वहाँ निवास नहीं करते। आखिर विस्थापित जाए कहाँ, हमारे दर्द सुने कौन। कई तरह से हमें छला गया है, जिसको लेकर हम सारे लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं।